साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। अपन ने जो सेल बायोलॉजी की यूनिट चला रखी है उस यूनिट के अंतर्गत सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांगों को पढ़ रहे थे अपन। थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं। कोशिकांगों के अपन ने 3 प्रकार लिए थे। एक ऐसे जो डबल मेम्ब्रेन है, उनमें 2 नाम आए थे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। उसके बाद में क्या थे, यूनिट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन युक्त, और थर्ड क्या थे, मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन लेस में सेंट्रोसोम और राइबोसोम पढ़ेंगे। तो जो बाकी बच गए सेल ऑर्गेनल्स वो किस में आएंगे, यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनके ऊपर एक ही लेयर पाई जाती है, आवरण एक ही लेयर का होता है, सिंगल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग होते हैं। इन कोशिकांगों में अभी तक आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले केंद्र के साथ जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद में इसके आगे कौन आया, गोल्जी बॉडी, उसके बाद में कौन आया, लाइसोसोम। ये 3 चीजें आपने देख ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम देख लिया। इधर डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके अपन। अगला जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें अपन देखते हैं माइक्रोबॉडीज। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सरल सा है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। माइक्रोबॉडीज सूक्ष्मकाय के बारे में आप इतना जानेंगे कि जैसे नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे, और बॉडीज का मतलब लगभग जो गोलाकार संरचनाएं होती हैं, मतलब ऐसे आपके सेल के अंदर इस प्रकार से राउंडेड संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको कहा जाता है माइक्रोबॉडीज। नाम पता होना चाहिए आपको कौन कौन से हैं और इनके काम क्या क्या हैं। सिंपल सी चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले माइक्रोबॉडीज नाम आते हैं आपके, एक बात याद होनी चाहिए कि माइक्रोबॉडी जो भी हैं वो क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन युक्त हैं, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इन माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन किससे होता है, इन माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा, इनका निर्माण होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडी दोनों से। माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो अपने आप में स्वतंत्र ही ओरिजिनेट हुए, ऐसा मानते हैं। अब देखें फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसके बाद में इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें आपको 3 याद रखने हैं। एक तो याद रखना है स्फेरोसोम, एक याद रखना आपको परोक्सिसोम, और एक याद रखना आपको ग्लाइओक्सिसोम। बहुत सरल है, कोई खास नहीं है इसमें। 3 कोशिकांग आपको याद रखने हैं, 3 कोशिकांग जो कि माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्मकाय कहलाते हैं। इन 3 कोशिकांगों में 3 कोशिकांगों की बात करें तो जो स्पेरोसोम है और जो ग्लाइओक्सिसोम है ये कहां मिलेंगे, ये प्लांट्स में मिलेंगे। और प्लांट्स में भी कहां, ऐसे प्लांट जिनमें वसा का उत्पादन ज्यादा होता है, फैटी जो प्लांट है, उन प्लांट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पेरोसोम और ग्लाइओक्सिसोम। और परोक्सिसोम आपको प्लांट और एनिमल दोनों में मिलेगा। इनके खोजकर्ता की बात करें तो आपको याद होना चाहिए, अपन ने देखा था कि ऐसे व्यक्ति जो स्पेर में होते हैं, है ना, वो थोड़े डेंजर होते हैं। तो आपको याद है डेंजियर्ड एंड पेरनर, ये क्या है, इन्होंने स्पेरोसोम मतलब देखा कि सेल के अंदर कुछ गोलाकार संरचनाएं और पाई जाती हैं, उनको क्या कहा गया, स्पेरोसोम कहा गया। आपको पता है परोक्सिसोम में अपन ने देखा था कि ग्लाइओक्सिसोम परोक्सिसोम, तो यहां पर परोक्सिसोम है उसको किसने खोजा था, डी ड्यूब ने। एक साथ और था परोक्सिसोम के, कौन था, लाइसोसोम। लाइसोसोम और परोक्सिसोम के खोजकर्ता एक ही हैं। और फिर एक आया था ग्लाइओक्सिसोम, उसको पता ही आपने, किसने खोजा था, वीवर्स ने। तो ग्लाइओक्सिसोम में वीवर्स याद रखना है, परोक्सिसोम में डी ड्यूब याद रखना है, और स्पेरोसोम में आपको डेंजियर्ड एंड पेरनर साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। ये तो इनके खोजकर्ता की बात होगी। 2-2 4-4 बातें देखो, सब मैं बता दूं आपको। जो स्पेरोसोम है वो किसकी तरह काम करता है, लाइसोसोम की तरह। और जो परोक्सिसोम है वो भी किसकी तरह काम करता है, लाइसोसोम की तरह। इसका मतलब लाइसोसोम की तरह काम करेगा तो क्या काम हो सकता है इनका, कि इनके अंदर ऐसा लिख सकते हो
इनके अंदर आपके बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिस प्रकार से लाइसोसोम थे, यहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम वगैरह है, हाइड्रोलेजेज एंजाइम है, ये सब कैटालेजेज एंजाइम है। ये एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं किनमें? स्पेरोसोम और पेरोक्सीसोम में। ये एनिमल में एब्सेंट हो गया, ठीक है, ये एनिमल में प्रेजेंट है और ये एनिमल में एब्सेंट है। तो फिर इसका काम क्या हो गया जी? स्पेरोसोम का काम ये हो गया, स्पेरोसोम का काम, एंजाइम तो पाए जाते हैं, इसके कारण से ये क्या करता है, ज्यादातर मिलेगा कहां पर? पहली बात तो मिलेगा कहां, ये देख लेते हैं। मूंगफली है, जो तिल है ना, मूंगफली के बाद में तिल है, सरसों है, इन पादपों के अंदर इनके जो बीज पत्र हैं उनमें इसकी संख्या पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इनके बीज पत्रों में मिलता है कौन? स्पेरोसोम। काम क्या करेगा फिर? काम भी ये करेगा, यही लिख लीजिए काम, कि जो इनमें जो वसा है उस वसीय पदार्थों का संग्रहण करना, कोमा उसका ट्रांसपोर्ट करना, परिवहन करना, और क्या करना? उनका सिंथेसिस करना। ये 3 काम मुख्यतः हैं किसके? स्पेरोसोम के। गोलाकार आकृति होती है, लगभग तीनों की होती है। पेरोक्सीसोम की बात करें 2 नंबर पर, इसमें भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही है, परंतु दोनों जगह है, प्लांट और एनिमल दोनों में है। आपको अगर एक बात याद आ रही है तो अपन ने देखा था एक प्रक्रिया होती है फोटो रेस्पिरेशन। जिन पादपों में फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है उनमें 3 कोशिकांग मुख्य काम करते हैं इस प्रक्रिया को कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, उन 3 कामों नाम में आपको कोशिकांगों में 2 अपन पढ़ चुके हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया था, एक क्लोरोप्लास्ट था और एक पेरोक्सीसोम। मतलब ये तीनों कोशिकांग मिलकर क्या करवाते हैं? तीनों कोशिकांग मिलकर क्या करवाते हैं? फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करवाते हैं। तो पेरोक्सीसोम एक तो फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में मुख्य रोल प्ले करता है। इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम की तरह, और एंजाइम भी कौन से? देखो ये काम करता है, इसका मतलब एंजाइम कौन से मुख्यतः? एक एंजाइम है ऑक्सीडेज एंड कैटालेजेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम, ये कैटालेज एंजाइम क्या करेगा? ये कैटालेजेज एंजाइम जो करेगा वो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 उसका विघटन करेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल तथा ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देता है, H2O2 का विघटन करता है। कौन? ये एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेरोक्सीडेज एंजाइम। पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा? जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको 2 भागों में तोड़ देगा। तो पेरोक्सीडेज ऑक्सीडेज एंजाइम हो गया ना। कैटालेजेज एंजाइम भी बोल सकते हैं, इसको तोड़ने का काम करता है इसलिए कैटालेज एंजाइम बोलते हैं। पेरोक्सीडेज नाम से पता चलता है, पेरोक्सीडेज। तो ये दोनों कोशिकांग है, कौन सा? ये और ये क्या करते हैं? आपके लाइसोसोम की तरह कार्य करते हैं। अब एनिमल में क्या करेगा जी? अब एनिमल के अंदर जो आप देखा जाए तो एनिमल के अंदर जो लिपिड मेटाबॉलिज्म की क्रिया है, लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है, उस लिपिड के मेटाबॉलिज्म में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन? पेरोक्सीसोम। अब लिपिड मेटाबॉलिज्म से संबंधित बात आ गई तो आपको देखें 2 जगह पर इसकी मात्रा ज्यादा मिलेगी अपने एनिमल के अंदर। एक मिलेगी इसकी मात्रा कहाँ? लीवर के अंदर, और किडनी के अंदर इसकी मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। तो लीवर और किडनी के अंदर पेरोक्सीसोम ज्यादा मिलेगा एनिमल के अंदर। ये एनिमल का काम हो गया। लास्ट का बच गया क्या? आप इनको अच्छी तरह से बना लेना नोट्स, मैं साथ साथ में लिख रहा हूं। लास्ट में बच गया ग्लाइऑक्सीसोम। खोजा किसने? वीवर्स ने। किस में पाया जाता है? प्लांट्स में। एनिमल्स में एब्सेंट है। यूनिट मेम्ब्रेन है। एक बात याद रखनी, ये भी ज्यादातर प्लांट्स में भी कहां? जहां पर फैटी प्लांट है, मतलब वसायुक्त भागों के अंदर ज्यादा मात्रा मिलेगी इसकी। अब जो ये एक चक्कर होता है, इस चक्कर का नाम है देखो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र। ग्लाइऑक्सिलेट चक्र, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जिस कोशिकांग के द्वारा कंप्लीट करवाई जाती है उसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। नाम से पता चलता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल और ग्लाइऑक्सीसोम। अब देखो
जब अपन लिपिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ना है अपने को, ये साइकिल भी पढ़ना है डिटेल में, सिलेबस में आएगा। लिपिड जो मेटाबॉलिज्म है ना, लिपिड मेटाबॉलिज्म के समय किनमें, प्लांट में, लिपिड के मेटाबॉलिज्म के समय जो वसीय अम्ल बना, फैटी एसिड जो बना, वसीय अम्ल बना, उन वसीय अम्ल को वापस किस में चेंज करना, कार्बोहाइड्रेट में। कोई आपसे पूछे कि भाई ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का काम क्या है, तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का काम है कि फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना, क्योंकि लगातार फैटी एसिड बनते जा रहे हैं और फैटी एसिड जब कलेक्ट हो गए तो उन फैटी एसिड को वापस किस में कन्वर्ट करना, उनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम है किसका, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का। और ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल किसके द्वारा कंप्लीट करवाया जाता है, कहाँ होता है कंप्लीट, तो आप बता दो कि कोशिकांग है जिसका नाम है ग्लाइऑक्सिसोम। ये तीन ही बातें याद रखनी है जी। माइक्रोबॉडीज में ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा है ही नहीं, इतना सा मैटर याद रखना है। 3 प्रकार के सूक्ष्मकाय हैं, कौन से, स्पेरोसोम है, पेरोक्सिसोम है, ग्लाइऑक्सिसोम है। सबके आगे सोम लगा हुआ है। अब ये सोम लगा हुआ तो इसका मतलब ये 2 हैं, ये आपके लाइसोसोम की तरह कार्य करते हैं, ये 2 वाले। इसका काम है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कंप्लीट करवाना। पेरोक्सिसोम का काम एक और है, अपने जो शरीर में टॉक्सिसिटी है, सेल ये को लिख लेना, सेल की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना। कई बार सेल के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, जहरीलापन बढ़ जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी जो कोशिकांग काम करता है उसका नाम है पेरोक्सिसोम। तीनों के वैज्ञानिकों के नाम याद रखना, डेंजेड, पेर्टनर, ड्यूव है और वीवर्स है। ये 2 लाइसोसोम की तरह काम करते हैं, ये 2 एनिमल में नहीं पाए जाते, ये प्लांट एनिमल दोनों में पाए जाता है। फोटो रेस्पिरेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो आपके ये वाला है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कंप्लीट करवाता है। ठीक है। लिपिड मेटाबॉलिज्म के समय लिवर और किडनी में इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, किसमें, पेरोक्सिसोम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इतनी सी बातें याद रखनी है आपको माइक्रोबॉडीज को। आगे अपन माइक्रोट्यूब्यूल्स को पढ़ेंगे, कंटिन्यू चलेंगी क्लासेस, कोशिश करेंगे डबल क्लासेस डेली किया जाए, जिससे आपका सिलेबस थोड़ा सा खींचा जाए, और जरूरत पड़ेगी तो फिर लाइव क्लास भी अपन शुरू कर देंगे जितना समय हो सकेगा। धन्यवाद।